नवंबर दिसंबर सन 1890 ईस्वी। मेरी दिनचर्या मात्र सेवा से संपूर्ण कल्याण। घर आकर मां को अत्यंत पीड़ित अवस्था में देखा। पित्तसूल की वेदना एवं अमाशय आदि रोग से वृद्धावस्था में मां का शरीर बहुत ही अस्वस्थ हो गया है। रात दिन रोग की यंत्रणा से अवसन्न रहकर भी विशाल गृहस्थी के समस्त कार्यों का निरीक्षण एवं अपने भोजन की जो कुछ व्यवस्था है मां को ही करनी पड़ती है। मां स्वस्थ रहने पर किसी से अपनी सेवा नहीं कराती। मां की दुरावस्था देखकर मन में बड़ा दुख हुआ। गृहस्थी का सारा भार एवं मां की सेवा शुश्रूषा का जो कुछ कार्य है मैंने ग्रहण कर लिया। मेरी बहुत पुरानी पित्तसूल की वेदना एवं वायु रोग बिल्कुल दूर हो गया है। शरीर अच्छा, संबल व स्वस्थ देखकर मां ने पूछा, तेरा यह रोग कैसे दूर हुआ? मैं रोग की यंत्रणा से पागल जैसा होकर आत्महत्या करने के संकल्प से श्री वृंदावन गया था। तब ठाकुर की कृपा से जिस प्रकार मैं रोग मुक्त हुआ एवं मेरी रक्षा हुई, मां को विस्तार पूर्वक बतलाया। अपने ब्रह्मचर्य ग्रहण की बात भी मां को स्पष्ट रूप से बतलाई। मां सब बातें सुनकर चकित हो गई। गोसाई जी तेरे जीवन की रक्षा किए हैं, कहकर मां रोने लगी। मां ने कहा, ऐसा गुरु पाया है तो फिर उनको छोड़कर आया क्यों? उनके साथ रहने से तेरा अधिक उपकार होता। मैंने कहा, उन्होंने तुम्हारी सेवा करने के लिए ही मुझे घर भेजा है। मेरे लिए गुरु का यह आदेश सुनकर मां ने कहा, अच्छा, गुरु की आज्ञानुसार तू मेरी सेवा कर। मां का आदेश पाकर मैं सभी कार्यों का एक नियम बनाकर चलने लगा। मैं प्रतिदिन रात्रि के अंतिम प्रहर में आसन से उठकर शौच के बाद ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता। फिर निर्जन कमरे में आसन पर बैठकर साधना समाप्त करके कभी तिल, तुलसी, कुशोदक से तो कभी पंचामृत से, फिर विशेष विशेष तिथि में गाय के सिंग के जल से पितरों का तर्पण करके मां के पास जाता हूं। मां को भूमिष्ठ होकर प्रणाम करता। मां अपने दोनों पैरों को मेरे मस्तक पर रखकर पीठ पर हाथ फेरते फेरते आशीर्वाद देती, तेरी मनोकामना पूर्ण हो, सुख से रह। मैं मनी मन प्रार्थना करता, मेरी सेवा से तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हें तृप्ति मिले और मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो। मां जब मेरे शरीर और मस्तक पर हाथ फेरते फेरते बड़े स्नेह के साथ आशीर्वाद देती है, तब मेरा पूरा शरीर शीतल हो जाता है। भीतर एक अपूर्व आनंद मिलता है। लगता है मैं धन्य हो गया। मां की पद धूलि व आशीर्वाद लेने के बाद आसन पर बैठकर 9 बजे तक साधन भजन करता हूं। इस समय मां मेरे कमरे में आती है। गुरु गीता, भगवत गीता और सूर्य स्तव आदि का पाठ करके मां को सुनाता हूं। 10 बजे मां के लिए भोजन बनाने जाता हूं। मां भी उस समय पूजा पाठ करने बैठती है। मां का पूजा पाठ और जप होते तक मेरा भोजन बनाना हो जाता है। तब मां को प्रणाम करके उनका चरणामृत लेता हूं। मां शिव के मस्तक पर फूल बिल्वपत्र चढ़ाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते करते प्रार्थना करती, ठाकुर, उसकी अभिलाषा तुम पूर्ण करो। पूजा समाप्त करके मां भोजन करने बैठती। मां को भोजन देकर मैं उनके सामने प्रसाद पाने बैठता हूं। मां को भोजन में जो अच्छा लगता उसे स्वयं कम खाकर मेरे थाली में डाल देती। आनंद पूर्वक मां के हाथ से उनका प्रसाद पाता हूं। मेरा बनाया भोजन खाकर मां प्रतिदिन बहुत ही संतुष्ट होती है। मां की तृप्ति देखकर मुझे जो आनंद होता है कह नहीं सकता। इस समय मुझे दयालु ठाकुर की बात का ही स्मरण होता है। उनकी कृपा से मेरा यह शुभ दिन आया है। भोजन के बाद गुरुदेव के शांतिप्रद अभय चरणों के उद्देश्य से प्रणाम करके अपने आसन पर बैठता हूं। दिन में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक एकांत में बैठकर नाम जप करता हूं। मां इस समय विश्राम करती है। 3 बजे आकर मां मेरे आसन गृह में बैठती है। उस समय मैं महाभारत, श्रीमद् भागवत एवं रामायण पाठ करके मां को सुनाता हूं। इस समय मोहल्ले के और भी अनेक स्त्री पुरुष लोग आकर पाठ सुना करते हैं। 5 बजे तक पाठ करके आसन से उठता हूं। तब गृहस्थी का बाजार करना, हिसाब किताब लिखना आदि जो कुछ कार्य है किया करता हूं। संध्या के समय मां को प्रणाम करके 2-4 समवयस्कों के साथ भगवान का नाम गान करता हूं। फिर मां के पास जाता हूं। रात्रि में मां मेरे ही कारण कुछ जलपान करके मुझे प्रसाद देती है।
माँ के शयन करने पर कभी कभी उनके पैरों में तेल लगाकर मालिश कर देता। माँ कुछ समय के लिए मुझे छाती से लगाकर सोया करती एवं मेरे सर्वांग में हाथ फेरकर माथे पर फूंक मारते मारते पेट में उंगली से बारंबार ठोकते हुए रक्षा मंत्र पढ़ा करती है। माँ के स्पर्श से मेरा शरीर और मन बिल्कुल शीतल हो जाता है। माँ का स्नेह देखकर इस समय मैं फपक फपक कर रोता हूँ। नींद आने पर अपने आसन गृह में आकर शयन करता हूँ। कभी बिछौने पर तो कभी आसन पर ही करवट ली हुई अवस्था में पड़ा रहता हूँ। रात्रि में प्रायः 1 बजे हाथ मुंह धोकर धूनी जलाकर साधना करने बैठता हूँ। रात्रि के अंतिम प्रहर तक नाम जप करते करते भावावेश में या कभी तंद्रावेश में मेरा समय बीत जाता है। गुरुदेव ने मुझे कितने आनंद में रखा है व्यक्त नहीं कर सकता। घर पर रहकर प्रतिदिन एक ही नियम से साधन भजन में, माता जी की सेवा में मेरा समय बीतता है। प्रतिदिन नए नए उत्साह और आनंद से साधन भजन करने की मेरी आकांक्षा में वृद्धि हो रही है। रात्रि के अंत में लगता है कब सूर्योदय होगा, कब नित्य कर्म समाप्त करके माँ की चरण धूलि मस्तक पर लगाऊंगा। वे मेरे सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देंगी। कब माँ का चरणामृत पाऊंगा। स्वादिष्ट व्यंजन आदि बनाकर माँ को खिलाऊंगा। विशेष विशेष पूजा उत्सव के दिन सूर्योदय होते ही सभी के मन में जैसा एक उत्साह और आनंद खेला करता है, प्रत्येक दिन उसी प्रकार दिन के प्रारंभ से ही मेरे भीतर एक आनंदोल्लास की तरंग आ जाती है। गुरुदेव की असीम कृपा के गुण से माता जी की प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त करके वास्तव में मैं कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। मेरे प्रति ठाकुर की इस असाधारण दया का सदा स्मरण करके निर्जन में चिल्ला चिल्ला कर रोने की इच्छा होती है। गुरुदेव जब दया करते हैं तब सब कुछ अनुकूल हो जाता है। मात्र सेवा की बात सुनकर भैया लोग संतोष पूर्वक मुझे आशीर्वाद देकर लिखते हैं, साधन भजन में तुम्हारी उन्नति हो, तुम सुख से रहो। आत्मीय जन, अभिभावक गण जो पहले मुझसे अप्रसन्न थे, अब वे लोग भी मुझसे बड़े संतुष्ट हैं। गांव के वृद्ध ब्राह्मण लोग भी मेरे दैनिक अनुष्ठान की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। ब्रह्म समाजी कहकर इतने समय तक जिन्हें मेरे प्रति आंतरिक घृणा और ईर्ष्या थी, उन्हें भी अब मेरे साथ धर्म प्रसंग में आनंद मिल रहा है। सभी गुरुजनों के स्नेह, ममता और आशीर्वाद के गुण से नित्य नए उत्साह उद्यम से साधन भजन करके भीतर एक अपूर्व शक्ति का अनुभव करता हूं। बड़े आनंद से मेरे दिन बीत रहे हैं। गुरु कृपा का अलौकिक दृष्टांत। छोटे भैया का आरोग्य। मैं स्पष्ट अनुभव कर रहा हूं, सद्गुरु के किसी एक सामान्य आदेश के प्रतिपालन की चेष्टा करने से ही वही सूत्र आकार में परिणत होकर बहुत दूर स्थित शिष्य के चित्त को भी अपने अनंत महत भाव के साथ जोड़कर रखती है। यह सूत्र मकड़ी जाल के समान महीन होने से भी उसी का सहारा लेकर गुरु कृपा की प्रबल धारा तड़ित प्रवाह की भांति वेग से शिष्य के भीतर संचारित होती है। गुरु का आदेश पालन कर रहा हूं। सदा मन में यह आने से गुरुदेव मुझसे प्रसन्न है। मेरी इस प्रकार की धारणा दृढ़ हो रही है। गुरुदेव मेरी प्रार्थना सुनते हैं। व्याकुल होकर कहने से अथवा जिद करके मांग करने से वे उसे पूर्ण करते हैं। मन में इस प्रकार का संस्कार पड़ रहा है एवं उसके ही फलस्वरूप अपने ऊपर अत्यंत विश्वास उत्पन्न हो गया है। कुछ घटनाओं में इस विषय का मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिला। उसमें से 2-4 का ही उल्लेख कर रहा हूं। कुछ दिन पहले छोटे भैया का पत्र मिला। उन्होंने लिखा है, अचानक छाती में कष्ट होने के कारण 3 दिन से शय्यागत हूं। पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पा रहा हूं। सदा भयंकर यंत्रणा भोग रहा हूं। परीक्षा का समय सन्निकट है। दिनों दिन बड़ी हानि हो रही है। इस बार लगता है परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरे मंगल के लिए प्रार्थना करना। छोटे भैया का पत्र पढ़ते मेरा हृदय कांप उठा। मैंने व्याकुल मन से ठाकुर के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, गुरुदेव, छोटे भैया के शरीर की यंत्रणा से मैं शांत नहीं हो पा रहा हूं। शीघ्र उनके रोग को तुम दया करके मेरे भीतर संचारित कर दो। मैं विचलित हुए बिना संतोष पूर्वक रोग समाप्त होने तक क्लेश भोगूंगा। इस प्रकार प्रार्थना करके आसन पर बैठकर कुछ क्षण गुरुदेव का स्मरण किया। फिर बड़े उत्साह के साथ प्राणायाम के प्रत्येक दम में
रोग की कल्पना करते हुए वायु खींचकर रेचक के साथ अपना स्वास्थ्य छोटे भैया के पीड़ित शरीर में संचारित करने लगा। इस प्रकार एकाग्र मन से, प्राणपण से ध्यान और प्राणायाम करते करते मुझे छाती में वेदना का अनुभव हुआ। क्रिया के साथ साथ यह यंत्रणा क्रमशः बहुत बढ़ने लगी। तब भीतर से उत्साह पाकर आग्रहपूर्वक बारंबार कुंभक करके दृढ़ता के साथ उसे दबाकर छाती में धारण करने लगा। कुछ क्षण में ही ठाकुर की इच्छा से मेरा शरीर असहनीय यंत्रणा से अवसन्न हो गया। मैं तुरंत जय गुरु कहते कहते आसन से उठ गया। उसी समय छोटे भैया को पत्र लिखा। जिस समय मेरे भीतर इस रोग का संचार हुआ, छोटे भैया को स्पष्ट रूप से बतलाया। छोटे भैया के जवाब से पता चला उसी दिन ठीक उसी समय उनकी वेदना कम हो गई। अद्भुत है गुरुदेव की दया। यह पीड़ा अधिक दिन मुझे भुगतनी नहीं पड़ी। इस घटना के कुछ दिन बाद छोटे भैया की बीए की परीक्षा आरंभ हुई। परीक्षा के 3 दिन पहले भीषण ज्वर से सैयागत होकर उन्होंने मुझे पत्र लिखा। मैं सोमवार को प्रातः 9 बजे किसी कार्यवश जैनसार ग्राम जा रहा था। रास्ते में छोटे भैया का पत्र मिला। समझ गया उस दिन ही छोटे भैया की परीक्षा आरंभ होगी। रोग मुक्त होकर छोटे भैया हो सकता है परीक्षा न दे पाए। इस चिंता से मेरा सिर चकरा गया। जैनसार जाने के आधे रास्ते में एक बड़े वटवृक्ष के नीचे मैं बैठ गया। छोटे भैया के आरोग्य प्राप्ति एवं परीक्षा में सफलता के लिए व्याकुल होकर ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करने लगा। एक ही दशा में व्याकुल हृदय से लगभग 3 घंटे रोया। विपत्ति की आशंका से निरुपाय होकर ठाकुर को सब निवेदन किया। इस समय अंतःकरण की यंत्रणा से एवं भयंकर शोक से मूर्छित सा हो गया। कुछ समय बाद ठाकुर की कृपा से समझ पाया ठाकुर छोटे भैया पर दया करेंगे। छोटे भैया संपूर्ण आरोग्य प्राप्त करेंगे। परीक्षा में वे अवश्य पास होंगे। मैं तुरंत उठकर जैनसार ग्राम चला गया। उसी समय पोस्ट ऑफिस में बैठकर छोटे भैया को पत्र लिखा। कोई चिंता मत कीजिएगा, गुरुदेव आपका कल्याण करेंगे। परीक्षा में आप अवश्य पास होंगे। लगता है ज्वर संपूर्ण रूप से दूर हो गया है। कैसे हैं लिखिएगा। छोटे भैया ने मेरे पत्र का उत्तर दिया। परीक्षा के दिन सोमवार को पथ्य पाकर बहुत कष्ट से परीक्षा देने गया। रास्ते में अचानक मेरे भीतर मानो एक शक्ति प्रविष्ट हो गई। अब मुझे कोई कष्ट नहीं है। भगवान की दया से परीक्षा अच्छे से ही दिया। छोटे भैया का पत्र पाकर मैं निश्चिंत हो गया। गुरुदेव की अपार कृपा का स्मरण करके रोने लगा।